ओके सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू इन्फिनिटी करियर कोचिंग इंस्टीट्यूट। कैसे हो आप सभी लोग? मैं यहाँ पे मतलब से बहुत ज़्यादा ठीक हो गए, मगन हो गए, घर में रहते अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होगे और अच्छी तरह से अपने बोर्ड्स की तैयारी कर रहे होगे। ओके, तो हमने आपको पता है क्लास 12 कॉमर्स का चैप्टर नंबर 2 हम कर रहे थे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म, जिसमें हमने पिछली वीडियो में बताया था कि अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंस होगी तो फिर क्या होगा, कौन सी कंडीशन लागू होने वाली है। तो फिर जितनी भी कंडीशन लागू होने वाली थी वो होने वाली थी अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ओके, तो उसी को कंटिन्यू रखते हुए हम आपके बुक में कुछ केस स्टडीज गिवन है या कह सकते हैं क्वेश्चंस गिवन है 1 to 6 या 1 to 8, तो उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे पास आपकी बुक है टीएस गिरेवाल। आप अगर कोई और बुक प्रेफर कर रहे हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो, वहां पे हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स गिवन है, उस पर आप अपने क्वेश्चंस मेल कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो। आपकी क्वेरीज जरूर वहां पे सॉल्व की जाएंगी या फिर आप कमेंट भी कर सकते हो। ओके, तो इसी को कंटिन्यू रखते हुए क्वेश्चन नंबर 1 अपना आता है, इन द एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड व्हाट आर द रूल्स रिलेटेड टू, कि अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंस रहेगी तो कौन से रूल ऐसे लगने वाले हैं। तो पहला आता है सैलरीज ऑफ पार्टनर। तो मैंने क्या बताया था, if the partnership deed is absent then according to the Indian Partnership Act 1932 किसी भी पार्टनर को सैलरी भैया जी क्या मिलेगी? नो, नहीं खे मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा, ठंगा भी नहीं मिलेगा। ओके, अगली कंडीशन है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल। पार्टनर की कैपिटल पे क्या इंटरेस्ट मिलेगा? नहीं, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन। कोई भी पार्टनर हो, चाहे उसने 1 करोड़ रुपए लगाए हो, चाहे उसने 1 रुपया लगाया हो, अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है तो फिर उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलने वाली है। ओके, अगला आता है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। हाँ, अब आया कि मान लिया 3 पार्टनर है, मोहित, धर्मेंद्र और आकाश। एक ने लगा दिए 1 करोड़ रुपए, एक ने लगा दिए 2 करोड़ रुपए, एक ने लगाए 100 रुपए। अब वो 1 करोड़ रुपए वाला कहता है कि भाई मैंने 1 करोड़ लगाए हैं इसलिए मेरे को 10% पर एनम का इंटरेस्ट चाहिए। धर्मेंद्र जी आए, उन्होंने लगाए थे 2 करोड़, उन्होंने कहा यार मैंने तो 2 करोड़ लगाए, मुझे सीधा दुगना 20% पर एनम चाहिए। मैंने कहा यार मैंने तो 200 लगाए हैं, कोई बात नहीं, मेरे को 2% ही दे देना। तब फिर उस कंडीशन में क्या होगा, फिर मैं तो ठहरा कॉमर्स वाला, मैं क्या कहूंगा कि नहीं, ना तुमको 20% मिलेगा, ना तुमको 10% मिलेगा, ना मेरे को 2% मिलेगा, क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है। हमने जब पार्टनरशिप में हम तीनों एंटर किए तब उस वक्त हमने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, तो उसका फायदा उठाया जाएगा। तब फिर हर एक पार्टनर को मिलेगा सिर्फ 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन लोन। जितना भी लोन दिया गया उस पर 6% पर एनम का ही लोन मिलेगा। ओके, अगला अपना आ रहा है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। हाँ, ड्राइंग्स हम क्या होती हैं, पार्टनर ने बिजनेस में से पैसा निकाला अपने पर्सनल यूज के लिए। अब मान लिया आकाश जी ने पैसा निकाल लिया बिजनेस में से 10 लाख रुपए निकाले। अब जब पैसा वापस करने गया मैं धर्मेंद्र जी को, धर्मेंद्र जी ने कहा नहीं, धर्मेंद्र जी तो अपने पार्टनर है, किसी और को रखते हैं। हमने रख लिया, किसको रख लें, राहुल जी को रख, राहुल जी हमारे अकाउंटेंट है। जब मैं उनको पैसा वापस करने गया तो उन्होंने कहा भैया जी आपने तो पैसा लिया था, अब आपने इतना टाइम लगाया, उस पर हमको ब्याज दो, कंपनी को ब्याज दो। तब बताओ, तब मैंने उनको बताया कि पार्टनरशिप डीड नहीं थी, इसलिए अब उनको इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा। इसलिए जब भी पार्टनरशिप डीड एब्सेंस रहेगी तब फिर क्या होगा, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। राइटिंग मेरी थोड़ी कुछ ज्यादा अच्छी है इसलिए थोड़ी एडजस्टमेंट कर लेना। ओके, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं मिलने वाली है। ओके, और क्वेश्चन नंबर 1 यहां पर समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। अब क्या कह सकते हैं, केस स्टडी 2। डस्टर यहीं पे रखते हैं। चलिए और थोड़ा बताइए आप लोग की पढ़ाई कैसे चल रही है। अगला अपना चल रहा है फॉलोइंग डिफरेंस हैव अराइजन अमॉन्ग पी क्यू एंड आर। 3 को पार्टनर हैं पी क्यू एंड आर। अभी आप पढ़ोगे जब आगे तब आएंगे ए बी सी होती, सी हमेशा मर जाया करेगा। सो स्टेट विच इज करेक्ट इन ईच केस। कौन सी केस करेक्ट है? पी यूज रुपए 20,000 बिलोंगिंग टू द फर्म। पी है भैया साहब बंदा, उसने 20,000 रुपए यूज कर लिए, किसके? जो पैसे बिलोंग करते थे फर्म को, कंपनी के पैसे थे। एंड मेड अ प्रॉफिट ऑफ ₹5,000 और उस पैसा जो निकाला था उससे 5,000 प्रॉफिट भी कमा लिया। क्यू एंड आर वांट द अमाउंट टू बी गिवन टू द फर्म। अब वो चाहते हैं, क्यू एंड आर पार्टनर जो तीनों थे, मान लिया क्या थे हमारे 3 पार्टनर के, हमारे नाम क्या थे फिर से जरा बताओ तो, मोहित जी, आकाश जी एंड धर्मेंद्र जी। आकाश जी ने पैसे निकाल लिए 20,000 रुपए और उससे 5,000 का प्रॉफिट भी कमा लिया। अब आए मोहित जी और धर्मेंद्र जी, हाँ तीनों थे, 2 ही थे ना, उन्होंने कहा कि अब तुमने जो 5,000 प्रॉफिट कमाया है कंपनी को, अब वो भी वापस करो। तो बताओ क्या मुझे वापस करना पड़ेगा? जी बिल्कुल वापस करना पड़ेगा, क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है। और फिर पार्टनरशिप डीड हो भी तो क्या हुआ, पैसा कंपनी का था, कंपनी के पैसे को वापस करना पड़ेगा।
पर हाँ, अगर मैंने लॉस किया होता ना कंपनी की तरफ से, तब फिर नहीं, तब फिर मेरे को लॉस अपनी जेब से देना पड़ता। देखो कितनी नाइंसाफी है। अब आता है अगला, Q used रुपए 5000 belonging to the firm and suffers a loss, लॉस की बात की अभी है क्वेश्चन भी, and suffered a loss of रुपीज 1000. He wants the firm to bear the loss. अब Q ने भैया साहब 5000 रुपए निकाले और 1000 का नुकसान कर लिया। अब वो चाहता है कि कंपनी उसके नुकसान को उठाए। क्या बताओ कंपनी उठाएगी? काहे भैया, पैसा तुमने निकाला था, तुमने खर्चा, तुम्हारा घाटा हुआ, कंपनी क्यों बेयर करेगी लॉस? नहीं, कंपनी को अब Q को 5000 रुपए जो उसने लिए थे वो कंपनी को चुपचाप 5000 रुपए लौटाने पड़ेंगे। 1000 का जो घाटा हुआ है वो अपनी जेब से देना पड़ेगा, क्योंकि वो एज एन पार्टनर, एज एन एजेंट नहीं काम, एज एन पार्टनर काम कर रहा है, एज एन एजेंट नहीं कर रहा है कंपनी की तरफ से काम। वो अगर कंपनी ने कोई एजेंट हायर किया होता कि उसको पैसे देते जक्कर, फिर लॉस होता है एज एन एजेंट की तरफ से, तब कंपनी वो लॉस को बेयर करती, पर नहीं, उसने अपनी जेब से खर्चा किया, अपनी मर्जी से लॉस था तो उसको ही देना पड़ेगा। अगला आता है P and Q want to purchase goods from A Limited, R does not agree. अब P and Q एक A Limited से सामान खरीदना चाहते हैं, पर Q जो है राजी नहीं करता है, तो क्या बताओ सामान खरीद सकते हैं? जी बिल्कुल सामान खरीद सकते हैं। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 उनको पावर देता है कि वो जहां मर्जी वहां से अपनी स्वेच्छा से सामान खरीद सकते हैं। ठीक है, अपनी मर्जी उनकी चलेगी, इसमें सबकी सम्मति नहीं होनी चाहिए। इसको लिखने के लिए अंग्रेजी में कह सकते हैं पार्टनर कैन परचेज एंड ट्रेड प्रोडक्ट विदाउट डिस्कसिंग विद द अदर पार्टनर। कि मतलब अगर मैं कुछ भी चीज खरीदना चाहूँ, कुछ भी लाना चाहूँ, तो मैं बिना किसी दूसरे पार्टनर के डिस्कशन करे बिगड़ ही उनके साथ मैं कोई भी सामान लेकर आ सकता हूँ। मान लो मुझे ये व्हाइट बोर्ड नहीं पसंद है, मुझे यहाँ ग्रीन बोर्ड लगाना है, तो मेरी मर्जी, मेरा पैसा, मैं लाके यहाँ ग्रीन बोर्ड लगा दूंगा, मुझे कोई नहीं रोकेगा। ओके, ऐसे कैसे नहीं रोकेगा? रोका जाएगा, पर नहीं रोका जाएगा अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब अगला आता है Q and R want to admit C as a partner, P does not agree. 3 पार्टनर्स थे P, Q, R। अब वो चाहता है Q and R जी चाहते हैं कि C एक नया पार्टनर भी आ जाए अपनी पार्टनरशिप फंड में, पर जो P, मान लिया P मैं हूं या आप हो, आप चाहते हो कि C ना आए, आपकी उसके साथ दुश्मनी है या आपका रिश्तेदार लगता होगा, क्या पता, आप चाहते हो कि वो ना आए, तो बताओ क्या वो आ सकता है फर्म में? नहीं। क्यों? क्योंकि जब तक तीनों पार्टनर राजी नहीं हो जाते एक बात पे, तब तक और अगला बंदा एडमिट नहीं हो सकता है पार्टनरशिप फर्म में। ओके, तो इसको कह सकते हैं इन दिस सिनेरियो सी विल नॉट बी एडमिटेड इनटू द पार्टनरशिप फर्म अंटिल द ऑड पार्टनर्स एग्री ऑन इट। अब क्वेश्चन नंबर 3, केस स्टडी 3 अपनी जाती है, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड। ए बी सी, मैंने कहा ना जैसे आगे बढ़ोगे ए बी सी ही आएंगे, सी हमेशा मर जाया करेगा, अभी यहाँ नहीं मरेगा, बाद में जाके सी मर जाया करेगा। They do not have a partnership firm, फिर गलती कर दी, उनके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है, पार्टनरशिप फर्म नहीं, पार्टनरशिप डीड नहीं है उनके पास। At the end of the first year of the commencement of the firm, they face the following problem. अब जब पार्टनरशिप डीड बनाई ही नहीं थी तो प्रॉब्लम तो आनी थी। अब जब ईयर का एंड हुआ, अकॉर्डिंग पीरियड का एंड हुआ, तो उनको कुछ प्रॉब्लम्स आई। आइए जरा देखते हैं क्या प्रॉब्लम्स आई। A wants that interest on capital should be allowed to the partners, but B and C do not agree. ए जो है वो चाहता है, बड़ा होशियार है, कहता है जो कैपिटल लगाई थी उस पर इंटरेस्ट दो, ब्याज दो उसको, पर बी और सी जो है वो एग्री नहीं करते हैं। तो बताओ क्या उसको मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? नहीं। इन द एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। क्या? नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो यहां लिखा हुआ है। अगला चलता है, बी वांट्स दैट द पर्सन शुड बी अलाउड टू ड्रॉ सैलरी बट ए एंड सी डू नॉट एग्री। अब बी है, बी भी बड़ा होशियार है, वो कहता है मेरे को सैलरी चाहिए। अब पर ए एंड सी है उसके दुश्मन, भैया साहब पता नहीं पार्टनर है फिर भी क्यों दुश्मन है, कहते हैं कि सैलरी नहीं मिलेगी। तो क्या बताओ बी सैलरी ले सकता है? नहीं। व्हेन पार्टनरशिप डीड इज एब्सेंट देन अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 नो पार्टनर विल बी गिवन रेम्युनरेशन और एनी काइंड ऑफ सैलरी। किसी भी तरह का कमीशन या सैलरी नहीं दिया जाएगा। ओके, अब अगला चल रहा है, सी वांट्स दैट द लोन गिवन बाय हिम टू द फर्म शुड बियर इंटरेस्ट 10% पर एनम बट ए एंड बी डू नॉट एग्री। अब सी जो है वो कहता है उसने जो लोन दिया था फर्म को उस पे उसको इंटरेस्ट दिया जाए 10% पर एनम। जो मैंने पहला एग्जांपल बताया था कि एक ने दिए 2 करोड़ रुपए उसको चाहिए 20%, एक ने दिए 1 करोड़ उसको चाहिए 10%, एक ने दिए 200 रुपए उसको चाहिए 2%। तो उसी तरह यहाँ पे सी है, वो कहता है उसने जो लोन दिया है फर्म को उस पे उसको 10% पर एनम का इंटरेस्ट चाहिए। ये तो पागल लगता है हमको, पर अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 व्हेन पार्टनरशिप डीड डू नॉट एग्जिट देन व्हाट विल हैपन, इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी गिवन एट
6% per annum to each and every partner who has considered loan to the firm। जिसने लोन दिया है कंपनी को उसको 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिल जाएगा उसके लोन पे, कोई वो नहीं आएगा। तो इसको डिस्प्यूट का सॉल्विंग क्या है? ओनली 6% इंटरेस्ट इज अलाउड टू अ पार्टनर लोन वेयर देयर इज नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट। हाँ, अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता, उसने पहले ही एग्रीमेंट कर रहा होता कि उसको 20% चाहिए, 40% चाहिए, 10% चाहिए, जितना भी चाहिए, तो हाँ उसको उतना मिल जाता। पार्टनरशिप डीड नहीं है इसलिए उसको सिर्फ 6% पर एनम ही मिलेगा। पिछली बार किसी ने बच्चे ने कमेंट किया था कि भैया कि उसने अगर दे दिए 1 करोड़ रुपए, अब उसने तय हुआ था कि 15% चाहिए, तो भी क्या उसको 6% मिलेगा? नहीं भैया, काहे 6% मिलेगा? जब उसको 15% पहले ही बोला गया, तीनों पार्टनर की रजामंदी है कि 15% मिलेगा, तो उसको हाँ 15% नहीं मिलेगा, क्योंकि पार्टनरशिप एग्रीमेंट उस वक्त है, जब नहीं है तब 6% मिलेगा। अगला चलता है अपना, ए एंड बी हैविंग कंट्रीब्यूटेड लार्जर अमाउंट ऑफ कैपिटल। ए एंड बी ने ज्यादा पैसा लगाया है, जैसे पहले इसने 2 करोड़ रुपए लगाया था, इन्होंने 1 करोड़ रुपया लगाया था। A larger capital desired that the profit should be divided in their ratio of their capital contribution, but she does not agree। क्या इन्होंने ज्यादा पैसा लगाया तो ये चाहते हैं कि जो प्रॉफिट होगा ना भैया उसको हमारे कैपिटल की रेशो में बांटा जाए। मान लो कैपिटल थी 2 करोड़ 1 करोड़, तो फिर अपना क्या आया, क्या हुई रेशो अपनी 2:1। पर ये जो सी है हमारा, मैं हूं आकाश जी, इसने तो 200 रुपया ही लगाया था, इसको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, तो ये नंगा हो जाएगा बेचारा, बर्बाद हो जाएगा, इसको कुछ मिलेगा ही नहीं। तब फिर ये सी क्या कहता है? सी नॉट एग्री, सी राजी नहीं होता है इस बात पर। तब बताओ क्या अब प्रॉफिट इन दोनों को इनकी कैपिटल रेशियो में मिलेगा? फिर से वही बात आती है, अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये भी तुमको बोरियत लग रही है, अगर बाई चांस तुम कहीं CA LLB या CS करने लग गए तो ये तो बहुत बड़ा चैप्टर ही है, इसमें अंदर सेक्शन भी बहुत सारे हैं। तो फिर हाँ, इस एक्ट के तहत क्या होगा? सी अगर एग्री नहीं है, एग्री होगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अगर डीड नहीं है तो फिर इक्वली प्रॉफिट जो है कैसे बांटा जाएगा? इक्वली बांटा जाएगा। क्या हुआ, इसने 2 करोड़ रुपया लगाया, ये लोग मुंह टुक टाकेंगे, कहेंगे मैंने 2 करोड़ रुपया लगाया, 100 करोड़ रुपया लगाया, इसने तो 200 रुपया लगाया था, अब इसको फिर भी इक्वल प्रॉफिट मिल रहा है, तो हमारे साथ नुकसान हो गया। और नुकसान कुछ नहीं, तो पहले पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाना चाहिए था ना, पहले काहे नहीं बनाए? इनकी गलती है, टुक टाकेंगे। अब चलता है अपना क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम चलते हैं। ओके, जसपाल एंड रोजी, मेरे दोस्त का नाम भी जसपाल है। जसपाल एंड रोजी ऑन पार्टनर्स विथ अ कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ ₹10 लाख एंड 5 लाख। जसपाल एंड रोजी एक पार्टनरशिप में एंटर किए हुए हैं। एक ने लगाया है 10 लाख रुपया लगाया है जसपाल जी ने। यहां लिख देता हूं मैं, जे मतलब जसपाल जी ने लगाया है ₹10 लाख। रोजी मतलब R फॉर रोजी, रोजी ने कितना लगाया? रोजी ने लगाया ₹5 लाख। रोजी जी ने लगाया ₹5 लाख। अब क्या बोलता है? दे डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप। फिर से वही गलती कर दी इन्होंने, उनके पास पार्टनरशिप डीड ही नहीं है। दे डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड। जसपाल वांट्स, ये तुमको क्यों केस स्टडी कराई जा रही है? इसलिए नहीं कि पेपर में आएंगे, इस पेपर में लेकिन नंबर रखने हैं, नहीं। जब तुम कम्पिटिटिव एग्जाम देने जाओगे तो उसमें या फिर कहीं काम करने जाओगे तो वहाँ पे ऐसे सिनेरियो ओपन होने वाले हैं, तुम्हारे को फेस करना पड़ेगा ऐसी कंडीशन को। तो उस कंडीशन में तुमने क्या डिसीजन लेनी है, उसके लिए तुमको काबिल बनाने के लिए क्वेश्चन केस स्टडीज कराई जा रही हैं। बाकी TS गिरेवाल जी पागल नहीं था जो इतनी मोटी बुक लिख डाले, ठीक है। पार्टनरशिप डीड नहीं था उनके पास। जसपाल वांट्स दैट प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म शुड बी शेयर्ड इन देयर कैपिटल रेशो। हाँ, अरे 10 लाख रुपया लगाया है ना, इसलिए चाहता है कि जो प्रॉफिट है वो कैपिटल रेशो में बांटा जाए। तो रोजी जी का तो नुकसान हो जाएगा ना, इनको तो आधा मिलेगा, उसको 10 लाख से सीधे दुगना मिलेगा, वो चालू है। अब फिर बताओ, शुड बी शेयर्ड इन कैपिटल रेशो, बट रोजी कन्विंस जसपाल दैट प्रॉफिट शुड बी शेयर इक्वली। अब रोजी जी तो बेचारा आधा पैसा लगा ही 5 लाख, वो तो उसको कन्विंस करेंगे, उसकी मिन्नतें उनते की कि नहीं भैया ऐसा मत करो, प्रॉफिट जो है इक्वली शेयर कर लो, बराबरी पे कर लो। पर जसपाल जी कहते नहीं, 10 लाख रुपया लगाया है, ऐसे कैसे इक्वली ले लें? फिर उसके बाद एक्सप्लेन हाउ रोजी वुड हैव कन्विंस जसपाल फॉर शेयरिंग द प्रॉफिट इक्वली। अब आपको बताना है, आप मान लो इन दोनों के वो हो, एडवाइजर होता है ना, एडवाइजर हो इन दोनों। अब बताओ आप रोजी जी को ऐसी कौन सी एडवाइस दोगे जिससे वो जसपाल जी को मना लें कि प्रॉफिट इक्वली दिया जाए? चलो अब चलते हैं। इन द पार्टनरशिप फर्म वेयर देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, ऐसी पार्टनरशिप फर्म में जहां पे कोई पार्टनरशिप डीड नहीं होती, देन द रूल ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाइज। जहां पे पार्टनरशिप डीड नहीं होती वहां पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अपने रूल ठोक देता है, मार देता है उनके मुंह पर। इन द एक्ट व्हेन द एग्रीमेंट इज नॉट साइंड देन द प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली टू द पार्टनर। जब
एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है तब फिर प्रॉफिट इक्वली शेयर किया जाएगा। अब तुम हो एडवाइजर, रोजी जी को जाके बताओगे कि रोजी जी जब एग्रीमेंट साइन नहीं होता है, जब जो प्रॉफिट है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत, तब तुमको प्रॉफिट जो है इक्वली मिलेगा। तो रोजी कहेंगे हैं हमको पागल समझते हो, वो 10 लाख लगाया था हम 5 लाख लगाए थे, इक्वली कैसे होगा? तुम कहना अरे ऐसे कैसे, हमने पढ़ा है, हम एडवाइजर हैं आपके, ऐसे सही होगा। तब रोजी जी इस एक्ट का इस्तेमाल करते हुए प्रॉफिट इक्वली ले लेंगी और तब जसपाल जी भी टुकुर टुकुर टाकेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। ओके, अब थोड़ा सा तुम लोग एक सेकंड के लिए होल्ड करो, हम जरा ब्लैक बोर्ड को रेज कर लेते हैं। ओके, सो नाउ वी गो ऑन क्वेश्चन नंबर 5th। हर्षद एंड धीमन हैव बीन इन अ पार्टनरशिप सिंस 1 अप्रैल 2018। हो सकता है तुम्हारे पास कोई नवी नवेली बुक हो तो उसमें 2019 या 2020 लिखा हो 2020, तो समझ जाना, डेट से कोई फर्क नहीं पड़ता। नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट वाज मेड। इन्होंने भी, हर्षद एंड धीमन, हर्षद मेहता नहीं है, ये इतना चालाक नहीं है, ये हर्षद है सिर्फ, हर्षद एंड धीमन। धीमन था जब हम पढ़ते थे ना, मैं क्लास में एक बच्चा था, वो लास्ट बेंच पे बैठता था मेरे साथ। धीमन पार्टनरशिप में है 1 अप्रैल से लेकर। नो पार्टनरशिप डीड वाज मेड, कोई भी पार्टनरशिप डीड उनके बीच में नहीं मेड की गई। दे कंट्रीब्यूटेड ₹4 लाख एंड 1 लाख। अब हर्षद जी तो है अमीर, हर्षद मेहता है क्या, 4 लाख इसने लगा दिए, 1 लाख इसने लगाए। लिख दूं क्या आप लोगों के लिए यहाँ पर, इसने कितने लगाए? ₹4 लाख। इसने कितने लगाए? ₹1 लाख, ₹1 लाख लगाए इसने। ओके, रिस्पेक्टिवली एज कैपिटल, कैपिटल एज कैपिटल लगाया इन्होंने। इन एडिशन हर्षद एडवांस एन अमाउंट ऑफ ₹1 लाख टू द फर्म। हर्षद भैया अमीर है, उसने इसके अलावा प्लस में, एडिशन की तरह मैं इसको प्लस साइन से लिख देता हूं, हर्षद जी ने एडवांस कर दिया लोन ₹1 लाख का। इसको 1 लाख नहीं लिखूंगा मैं, इसको 0 लगा दूंगा ताकि दिक्कत ना है। 1 लाख का टू द फर्म को दिया। किस तारीख को दिया है? 1 अप्रैल को। ऑन 1 अक्टूबर को दिया है। अभी अप्रैल कर देते तो आंसर गलत आया था अपना, पर 1 अक्टूबर को दिया है। ड्यू टू लॉन्ग इलनेस हर्षद कुड नॉट पार्टिसिपेट इन बिजनेस एक्टिविटीज। हर्षद जी ने पैसा तो लगा दिया पर हो गए बीमार, तो इसलिए बिजनेस एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे थे, सब कुछ चलाई जा रहे थे धीमन जी। फ्रॉम 1 अगस्त 2018, 1 अगस्त से, अक्टूबर में पैसा लगाया है तो 1 अगस्त को कैसे बीमार हो गया, ये क्या बोल रहा है? टू 30 सितंबर, अच्छा 1 अगस्त को से लेकर 30 सितंबर तक बीमार पड़े हुए थे, फिर जैसे आए 1 अक्टूबर को ना, सितंबर के बाद अक्टूबर आता ना, अक्टूबर को आए फट देना फेंक दिए 1 लाख रुपया एज एन लोन दे दिए। बड़ा चालू है, ठीक है। 2018 प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 वाज 1,80,000। अब जो इन्होंने एक किस तारीख को 1 अप्रैल 2018 को अकाउंटिंग पीरियड इनका स्टार्ट हुआ, आपके 2019 लिखा हो 2020, उससे आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। 1 अप्रैल को स्टार्ट हुआ था और 31 मार्च को एंड हो रहा है। अब 1,80,000 का प्रॉफिट उस वक्त मेड किया गया। प्रॉफिट कितना मेड किया गया है? 1,80,000 का। द डिस्प्यूट हैज राइजन, देखो यहां पे भी डिस्प्यूट हो ही गया, बिटवीन हर्षद एंड धीमन, दोनों के बीच में झगड़ा लड़ाई हो गई। हर्षद जी क्लेम करते हैं ही शुड बी गिवन इंटरेस्ट 10% पर एनम ऑन कैपिटल एंड लोन। हर्षद जी कहते हैं कि मैंने जो 4 लाख की कैपिटल लगाई है और ये जो 1 लाख का लोन दिया है, इस पे मेरे को 10% पर एनम का ब्याज दिया जाए। तब फिर बताओ, धीमन जी भी तो पढ़े लिखे हैं, ऐसे थोड़ी ना आ गए हैं। फिर उन्होंने भी वही अपनी पुरानी भाषा में कहा, when there is no agreement, when there is no partnership deed, then according to Indian Partnership Act 1932 you will not get 10% per annum on interest on capital। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो मिलेगा ही नहीं, तुम 10% की क्या बात करते हो? 10% कितना हो गया? 40,000 होना था। कहता हो 40,000, तुमको क्या 40,000 मांगते हो, तुमको 1 रुपया नहीं मिलेगा, क्योंकि नो डीड हुई थी हमारे बीच में। तब फिर नो डीड मतलब नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो मिलेगा ही नहीं, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब फिर वो कहता है कि 1 लाख रुपया दिया था, इस पे 10% मांगा तो कितना हो गया? 10,000। कहता है 10,000 तो दे दे भाई मेरा लोन। कहता है 10,000 भी नहीं दूंगा, जा
कहता है 6% के हिसाब से सिर्फ 6,000 रुपये तेरे को मिलेगा। 60,000 कर दिया, 6,000 मिलेगा, ₹6,000 तेरे को मिलेगा। ये रहा डिस्प्यूट सॉल्व। हमारा मोबाइल हैंग हो गया। चलो अब फिर आता है, ओके, इसको लिख सकते हो एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इक्वली। कहा गया, सॉरी, प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। कहते हैं हर्षद जी कि प्रॉफिट जो है इन द रेशियो ऑफ कैपिटल में शेयर की जाए। ये बहुत बार होता है, जब जो ज़्यादा पैसा लगाता है वो कहता है कि जितने जितने पैसा लगाया था उस हिसाब से होगा, पर ऐसा नहीं होता है। इसको आप अपने दिमाग में रख लो, ये साइंस स्टूडेंट करते हैं, ठीक है। तुम कॉमर्स वाले, तुमको पता होना चाहिए, बन देयर इज नो एग्रीमेंट, तब प्रॉफिट तूने चाहे 2 करोड़ लगाया हो, चाहे मैंने 5 रुपये, प्रॉफिट विल बी इक्वली शेयर्ड, ओके, अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। पढ़ाएंगे तुम लोग को, हम लॉ की वीडियो भी डालेंगे चैनल पे कभी, उसमें देखना तुम लोग वीडियो, ओके। अब अपना क्या हो गया, फिर प्रॉफिट की डिमांड कर रहा है, प्रॉफिट कैपिटल रेशियो में शेयर की जाए, पर प्रॉफिट तो इसको भैया जी इक्वली ही मिलेगा, ओके, इक्वली प्रॉफिट विल बी शेयर एज पर द पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब धीमन जी का क्लेम हो रहा है प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। हाँ, धीमन जी बिल्कुल सही है, बड़ा अच्छा बंदा है धीमन। दिल जीत लिया, क्या दिल जीत लिया? दिल जीत लिया। दिल ऐसे बनता है, दिल जीत लिया, रख ली धीमन, दिल दे दिया धीमन को। धीमन जी ने दिल जीत लिया, उसको हमने, वो सच बोल रहा है, क्योंकि प्रॉफिट इक्वली ही शेयर किया जाएगा। अब he should be allowed ₹20,000 per month as remuneration for the period he managed the business of हर्षद। हे, तो लालची है दिल, इससे वापस ले लेंगे, वापस ले लिया इससे दिल, ये लालची बंदा है। कहता है जब हर्षद जी बीमार पड़े थे तो उस वक्त मैंने जो बिजनेस चलाया, उस वक्त के लिए मेरे को सैलरी दो। एक तरह से अगर इसको हम उस तरह देखें इंसानियत की तरफ से, तो इसको मिलना चाहिए। इसका कितना रुपया मांग रहा है? 2,000 पर मंथ रुपया जो मांग रहा है, इसको मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि हर्षद जी तो उस वक्त बीमार थे ना, वो तो बिजनेस में आ ही नहीं रहे थे, तो बेचारे ही अकेला सब कुछ चला रहा था, तो उस हिसाब से देखा जाए तो इसको मिलना चाहिए। पर ये पागल था, इसने डीड की ही नहीं, ये अपना प्रॉफिट देखने के चक्कर में डीड इसने की ही नहीं। तो डीड नहीं की तो इसको कुछ वो भी होगा ना, कुछ वो भी होता है ना, एक मैरिट्स एंड डीमेरिट्स, तो इसके डीमेरिट्स भी होंगे ना, तो इसको सैलरी भी नहीं मिलेगी। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 इसको सैलरी नहीं मिल सकती जो ये चीज़ की डिमांड कर रहा है ये। अब अगला अपना चल रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन शुड बी अलाउड 6% पर एनम। अब कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन पर उसको 6% पर एनम का दे दिया जाए। अब जब एक बात बताओ, जब ये हर्षद जी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ही नहीं तो इसको कैसे मिलेगा? तो इसको भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, इसको भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। पर हाँ, भला भला मानुस है, कह रहा इंटरेस्ट ऑन लोन इसको मिलना चाहिए, तो इसको इंटरेस्ट ऑन लोन तो मिल जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम के हिसाब से इसको मिल जाएगा। अब अपने को क्या बोला है, यू आर रिक्वायर्ड टू सेटल द डिस्प्यूट। आप लोग हो एडवाइजर या हो इनके सीएस, ये सीएस काम करता है, कंपनी सेक्रेटरी होती है ना, या होता है, वो करता है सब काम डिस्प्यूट सॉल्व करने का। देख लो, करनी है सीएस तो। बोल रहा है अपने को कि इनका प्रॉफिट भैया जी सेटल करा दो, तो करा देते हैं, अपना तो काम ही यही है सेटलमेंट कराने का। तो अपना वही पुरानी भाषा में जो होता है, अपना जीवन के 3 अनमोल अक्षर, पार्टिकुलर, रुपीज, पार्टिकुलर, रुपीज, इस साइड ये अपना है प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट है, अपना एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। प्रिपरेशन नहीं है, एडजस्टमेंट अकाउंट है, सुन लो। अब यहाँ पे P&L अकाउंट में डाल देता हूँ कितने का प्रॉफिट था, सॉरी मैंने तो रेस कर दिया, फिर से देखना पड़ेगा। 1,80,000 का था अपना प्रॉफिट आया तो इधर भैया साहब, लॉस आया तो इधर, हम बता चुके हैं, तुमको बार बार नहीं बताएंगे। अब फिर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इधर डाल दो, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इस साइड डाल देंगे, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अब हर्षद को ने दिया था 1 लाख रुपया 6 महीने के लिए, 1 लाख रुपए पे 6 महीने का 6% लगा दो तो कितना होगा? 3,000 रुपया होगा। 3,000 रुपया हमने इधर डाल दिया, 1,80,000 में 3,000 माइनस कर दो, 1,77,000 आ गया। ये क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में इस चीज को ट्रांसफर किया जाएगा। दोनों साइड मैचिंग, 1,80,000 मैच करने में तुम लोग एक्सपर्ट हो ही, 1,80,000 इधर भी, 1,80,000 इधर भी। अब इतना सा काम कर दो और जाओ हर्षद जीवन जी से चार्ज कर लो, तुम्हारा अकाउंट सेटल कर दिए हैं, हमारी फीस निकालो 5 लाख रुपया।
और वो देंगे नहीं तुमको, बात अलग है, तुमको उसके लिए कुछ बनना पड़ेगा, तुम्हारे पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसको कहते हैं CMA, CA एंड CS, 3 प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं कॉमर्स में, डाले हैं वीडियो, जाके चैनल पे चेक करो। चलो हो गया प्रॉफिट शेयर, 1,77,000 आया था ना, अपना गया प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो अब अप्रोप्रिएशन अकाउंट में चल के डिस्प्यूट कंप्लीटली सॉल्व करके इनको टाटा मीन्स बाय बाय कर देंगे। ओके, आज यहाँ गर्मी बहुत है। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में यहाँ पे अपना जो फिर से वही डालना पड़ेगा, मैं डालूंगा नहीं, आप लोग समझने के लिए समझ जाओ। ये अपना पार्टिकुलर है, ये अपने रुपए हैं, ये अपना पार्टिकुलर है, ये अपना रुपए हैं। ओके, अब यहाँ पे अपना प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से उठा के कितना आया था, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट से उठा के कितना आया था, 1,77,000, 1,77,000 आ गया। अब इधर अपने को क्या करना था, प्रॉफिट जो ट्रांसफर करना था दोनों को इक्वल रेशियो में, तो इक्वल रेशियो में इसको बांट दोगे, या तो इसको भाई साहब तुम 1:1 में बांटो, या फिर इक्वल रेशियो में करने के लिए हमको पढ़ाया गया 6th में कि इसको 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दोगे आ जाएगा तुम्हारा 88,500। तो अपने 2 पार्टनर्स थे हर्षद एंड धीमन, तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू हर्षद जी एंड धीमन जी, नाम लिख दूं हर्षद जी का, हर्षद मेहता थे ना, नाम उनका लिखना बनता है, हर्षद जी एंड धीमन जी, इनको मिल गया 88,500, इसको ही मिल गया 88,500। अकाउंट टैली मैच हो गया, 1,77,000, 1,77,000, सब कुछ बराबर, हिसाब किताब बराबर, दोनों का डिस्प्यूट हो गया सॉल्व। यहाँ पे अपनी किस्सा कहानी हो गई खत्म। तो हमने 5 केस स्टडी देख ली, तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं, अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आपको कुछ समझ आया हो या कुछ ना समझ आया हो तो जाओ भैया डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, या कमेंट में कमेंट कर दो कमेंट बॉक्स में, और बताओ कैसा लगा वीडियो। अच्छा वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। ओके, एट लास्ट थैंक यू।